चलिए आज एक बहुत ही पुरानी लेकिन उतनी ही गहरी कहानी में उतरते हैं। ये कहानी है एक साधक की और एक रहस्यमयी नदी की। एक ऐसी कहानी जो हमें अपने ही अंदर झांकने पर मजबूर कर देगी। तो शुरू करते हैं ये सफर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल खामोश रात से। सोचिए, आसमान में बस चांद है और चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा। यही माहौल उस खोज की जमीन तैयार करता है जिसे हम देखने वाले हैं। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे किरदार अर्जुन की। और अर्जुन वो सिर्फ एक नाम नहीं है, वो हर उस इंसान की तरह है जो सच की तलाश में निकला है। कई दिनों तक भटकने के बाद वो एक ऐसी नदी के पास पहुंचता है जिसे लोग कहते थे सत्य की नदी। सोचिए उसकी हालत। वो सिर्फ शरीर से नहीं थका है, उसका मन सवालों के बोझ से बिल्कुल टूट चुका है। और इसी टूटन में वो उस नदी के पास पहुंचा है, शायद एक आखिरी उम्मीद लेकर। और ये कोई मामूली सवाल नहीं है। आखिर दुख क्यों है, मौत क्यों है? हम सब जिंदगी भर भागे जा रहे हैं, पर अंदर से खाली क्यों है? ये वो सवाल हैं जो अर्जुन के दिल में तूफान मचा रहे हैं, और शायद हम सबके दिल में भी कभी ना कभी उठते हैं। और बस यहीं कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो नदी जो बेजान लग रही थी, वो अर्जुन से बात करने लगती है, सीधे उसके दिल से। और यहीं से अर्जुन की बाहरी यात्रा एक अंदरूनी खोज में बदल जाती है। ये नदी का पहला सवाल है। कोई सीधा साधा सवाल नहीं, बल्कि एक ऐसा सवाल जो अर्जुन को हिला देता है, उसे अपनी बेचैनी की जड़ तक देखने को मजबूर कर देता है। यहीं से उसकी असली यात्रा की शुरुआत होती है। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। नदी उसे बना बनाया जवाब नहीं देती, बल्कि वो कहती है कि जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो तो तुम्हारे अंदर ही छिपा है। बस इसी एक लाइन से अर्जुन की पूरी खोज का रास्ता ही बदल जाता है। तो सवाल ये है कि अगर जवाब अंदर ही है तो उसे ढूंढे कैसे? नदी कहती है रास्ता है, लेकिन पहले मन को साफ करना होगा। ये कहानी का वो पड़ाव है जहां अर्जुन को सच देखने के लिए अपने ही अंदर के मैल का सामना करना पड़ता है। तो क्या है ये मन का मैल? नदी 3 बड़ी रुकावटों के बारे में बताती है जो सच को ढक देती हैं। पहली है लालसा, यानी हर चीज को पाने की न खत्म होने वाली चाहत। दूसरा है डर, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। और तीसरा, शायद सबसे बड़ा, अहंकार, यानी मैं, जो हमें सच देखने ही नहीं देता। तो इसे साफ कैसे करें? नदी 2 बहुत ही सीधे साधे कदम बताती है। पहला, स्वीकार करो। पूरी ईमानदारी से मान लो कि हाँ, मेरे अंदर ये कमियां हैं, ये दर्द है, कोई बहाना नहीं। और दूसरा, उन्हें जाने दो, पकड़कर मत बैठो, नदी में बहा दो। और अर्जुन ठीक यही करता है। अपना अकेलापन, अपनी शर्म, अपना लालच, सब कुछ एक एक करके नदी को सौंप देता है। और जानते हैं क्या होता है? उसे वाकई में महसूस होता है जैसे सालों का बोझ उसके कंधों से उतर गया हो, एकदम हल्का। अर्जुन का मन अब साफ है, पानी की तरह, पर कहानी अभी बाकी है। अब जो ज्ञान आता है वो नदी से नहीं, बल्कि ऊपर से आता है। आसमान से एक आवाज गूंजती है जो इस कहानी के सबक को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाती है। और वो आवाज कहती है, याद रखो, सच सिर्फ जानने की चीज नहीं है, सच जीने की चीज है। मतलब सत्य कोई थ्योरी नहीं, कोई विचार नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिस है, एक रोजमर्रा का अभ्यास। तो फिर सच को जीना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अपनी जिंदगी को लालच और डर के कंट्रोल से आजाद करना। और सिर्फ अपने में ही नहीं, बल्कि हर किसी में उस एक ही दिव्यता को पहचानना। यही है सत्य के रास्ते पर चलना। तो इस पूरी यात्रा का नतीजा क्या निकला? अर्जुन अब कैसा है? चलिए देखते हैं कि वो कहाँ से शुरू हुआ था और अब कहाँ पहुंच गया है। उसका पूरा काया पलट हो चुका है। फर्क देखिए, पहले वो बोझ से दबा हुआ अकेला था, अब उसके अंदर एक नई ताकत है। पहले पानी में उसकी परछाई भी धुंधली थी, अब चेहरा एकदम साफ दिखता है, जो उसकी अंदरूनी स्पष्टता का प्रतीक है। और दिल की बेचैनी की जगह अब एक गहरी शांति ने ले ली है। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। सत्य की नदी ने कोई रेडीमेड जवाब नहीं दिया, उसने तो बस उसे एक आईना दिखाया, उसकी अपनी आत्मा का आईना। उसने वो सब कुछ दिखा दिया जो उसके अंदर पहले से था, उसकी कमजोरियां भी और उसकी दिव्यता भी। और आखिर में ये कहानी एक सवाल हम सब के लिए छोड़ जाती है।
कि अगर कोई अपनी जिंदगी की दौड़-भाग से एक पल रुक कर अपने अंदर झांके, तो उसकी आत्मा का आईना उसे क्या दिखाएगा? ये सवाल जितना अर्जुन का था, उतना ही शायद हम सबका भी है।